वाक्यों के अंदर ऐसे सर्वनाम जैसे कि मैं, वह, तुम, उसे, वे, तुम सब, उन्हें, ऐसे शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं, उसे कहा जाता है सर्वनाम। तो जो हमने नाउन यानी नेमिंग वर्ड संज्ञा में देखा नाम के आधार पर, वैसे हमें सर्वनाम में देखना है कि नाम की जगह पे हम किस तरीके से सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक अनुच्छेद है, कोई एक अनुच्छेद के अंदर मैं सारांश का नाम लेती हूँ, तो क्या पूरे अनुच्छेद के अंदर मैं बार बार सारांश 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 चिल्लाऊंगी? नहीं। सारांश एक अच्छा लड़का है, वह बहुत मेहनती है, वह परिश्रमी है, वह तुम सबका ध्यान रखता है, ऐसे। तो आपको यहाँ पे पता चला कि नाउन जो है वो नाम के आधार पर होता है, उसका प्रयोग नाम के आधार पर लिया जाता है। लेकिन सर्वनाम की जब हम बात आती है यानी प्रोनाउन की बात आती है, तो नाम की बजाय हम जो कोई अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ये मेरे तरीके से मैंने आपको समझाया। किताब की ओर से देखें तो जैसे कि पहल ने और नई ने स्क्विटल और अनय की बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। उन प्रस्तुतिकरण में क्या कहा गया है वो हम पहले ध्यान से देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, बराबर। तो आप सभी को ध्यान रखना है आपकी किताब में, ध्यान दीजिए। तो जैसे कि पहल ने पढ़ा कि स्क्विटल कहती है, अनय देखो सना आंटी ने मेरे लिए फ्रॉक भेजी, यह लाल है और उन्होंने और भी कई उपहार भेजे हैं, ये सब उन्होंने खुद हमारे लिए पसंद किए हैं। अनय कहता है, कौन सी सना आंटी? स्क्विटल कहती है, वह जो उदयपुर में रहती है, जिनसे तुम सर्दियों में मिले थे, वहाँ से उन्होंने तुम्हारे लिए यह एक चॉकलेट का डिब्बा भी भेजा है। अनय, सच स्क्विटल? ये चॉकलेट भी वैसी ही होगी जैसी उन्होंने पिछली बार भेजी थी, उनको हम दोनों मिलकर खाएंगे। तो यहाँ का पहले और दूसरा वाला बॉक्स, चलो महर्षि पहला वाला बॉक्स पढ़ो। आपको आगे बताया, वैसे मैंने आपको आगे बोला ना कि हम बार बार संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते, बार बार एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते। तो जब हम बार बार एक व्यक्ति का नाम नहीं लेते तो उसकी जगह पे हम क्या प्रयोग करते हैं? तो उसकी जगह पे हम प्रयोग करते हैं सर्वनाम का। सर्वनाम यानी क्या? तो सर्वनाम यानी प्रोनाउन का। जैसे कि कैसे शब्द संज्ञा के स्थान पर आ सकते हैं, बराबर, आए हैं नहीं, आ सकते हैं। कैसे? तो जैसे मेरे, उन्होंने, कौन, कौन सी सना आंटी? तो कौन आया, वह, जो, जिसने, तुम, उन्होंने, तुम्हारे, यह, हम, वैसी, जैसी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और यही शब्द जो दिए हैं लाल रंग से लिखे हुए, यही आपके सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। जैसे संज्ञा के स्थान पर परिभाषा से, अब ग्रामर की परिभाषा के आधार पर डेफिनेशन कैसी हो सकती है? तो जैसे संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा यानी नाम की जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, उसको सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम शब्द के प्रयोग से संज्ञा का बार बार प्रयोग नहीं करना पड़ता। जैसे पहल खाना खा लो, पहल उठ जाओ, पहल सो जाओ, पहल काम कर लो, पहल 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 पहल, पहल, पहल। तो ये नहीं होना चाहिए, ये हमारे अनुच्छेद के अंदर गलत हो सकता है।
जब हम कोई अनुच्छेद की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती अनुच्छेद के अंदर हमने एक बार संज्ञा का प्रयोग कर लिया, फिर हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम के आधार पर उस अनुच्छेद को पूरा करेंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में हम लिख रहे हैं तो मोहनदास करमचंद गांधी वो हमारे बाप मीन्स वो हमारे राष्ट्रपिता है, बराबर, एक सेंटेंस हो गया। वो हमारे देश के बापू भी कहलाए, उनके बारे में परिचय लिखोगे तो क्या बार बार थोड़ी ना हम महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी लिखते रहेंगे, तो ये हमारे अनुच्छेद के अनुसार सही नहीं कहलाता। जैसे कि प्रश्न दिया है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आपकी परिभाषा आपको लिखनी है उत्तर 1 में। अभी लिखने मत बैठना, सीधे बैठो अभी। सर अनय और स्क्विटल ने सना आंटी के लिए कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है, तो जैसे कि अनय और स्क्विटल ने सना आंटी के लिए उन्होंने, खुद, वह, जो, जिसने, वैसी, जैसी आदि शब्दों सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। दोनों प्रश्न के उत्तर मैंने आपको बताए। आगे आगे हम पढ़ेंगे, चलो। अरे पढ़ाने तो दो पर, बराबर, चलो। जयनील, अरे हाँ जयनील पढ़ो तो पेज नंबर 51 पे। रुक जा, कहाँ पढ़ रहा है जयनील, रुक जा, गलत पढ़ रहा है, ध्यान रख कहाँ पहुंचे हम। सर्वनाम में लिंग के तो विवेक जा रहा है, अच्छा हाँ बोलो, हाँ बोलो 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 बोलो। जैसे कि जयनील ने बताया कि सर्वनामों में लिंग के आधार पर भी परिवर्तन नहीं होते। जैसे कि विवेक जा रहा है तो लड़का है विवेक, और जा रहा है जिससे वह जा रहा है वो पुल्लिंग हो जाएगा। निशिता जा रही है यानी स्त्रीलिंग है, लड़की है वह जा रही है। लेकिन वह क्या है आदित्य, वह क्या है ना, संज्ञा है कि सर्वनाम है? सर्वनाम है। और विवेक क्या है, विवेक संज्ञा है कि सर्वनाम है? संज्ञा है। संज्ञा क्यों है, क्योंकि वो पर्टिकुलर नाम है ना, तो वो संज्ञा कहलाएगी। तो इन वाक्यों में पुल्लिंग रहा है, स्त्रीलिंग रही है, सर्वनाम शब्द वह दोनों वाक्यों में समान रूप बता रहे हैं। जैसे वचन के अनुसार सर्वनाम भी बदल जाते हैं, एक वचन और बहुवचन, वो तो मैंने आपको आगे पढ़ाया कि एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ वाक्य जो एक वचन के आधार पर लिए हैं तो कुछ वाक्य बहुवचन के आधार पर लिए हैं। कैसे, देखो, मैं जा रहा हूँ, मैं एक वचन, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यानी एक वचन, वह जा रहा है, यह मेरी पुस्तक है, इसे जाने दो, उसे घर आना है। हम जा रहे हैं, हम यानी हम सब जा रहे हैं भाई, तुम सब कहाँ जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो, वैसे वे जा रहे हैं, ये पुस्तकें हैं, इन्हें जाने दो, उन्हें घर जाना है। तो यहाँ पे आपको सर्वनाम के अंदर भी कुछ सर्वनाम ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो एक वचन का रूप होगा और बहुवचन का रूप होगा। एक वचन का रूप किस तरीके से हो सकता है वो भी बताया गया है, और बहुवचन का रूप कैसे हो सकता है वो भी आपको बताया गया है। जैसे कि आप देखोगे कि मैं, वह,
तुम, उसे आदि सर्वनामों वचन बदलकर लिखे। तो मैं का हम हो जाएगा, वह का वे हो जाएगा, तुम का तुम सब हो जाएगा, उसे उन्हें हो जाएगा। तो एक वचन का बहुवचन सर्वनाम कैसे होता है? तो जैसे कि मैं का हम, तुम का तुम सब, वह का वे, यह का ये, इसे इन्हें, उसे उन्हें हो जाएगा। प्रश्न 3 मैंने आपको बताया। प्रश्न 4 सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। चलो, वह, तो वह जा रहा है। उन्हें, उन्हें पर से वाक्य बनाओ। चलो, हेत, हेत वाक्य बनाओ। उन्हें पर से, उन्हें सेब पसंद है। चलो जैनिल, वे पर से वाक्य बनाओ। वे दोस्त है, बराबर। चलो, हाँ, पीछे इसे पर से वाक्य बनाओ पहल। इसे खाना पसंद है। उसी तरीके से अनय और स्क्विटल की कुछ बातों को ध्यान में रखें। तो जैसे कि मैं कुछ बातें सना आंटी और इनके द्वारा भेजे गए उपहारों के बारे में कहा गया है। उपहार यानी गिफ्ट, बराबर। आपको गिफ्ट दी जाती है ना, कोई देता है, वैसे उसको कहा जाता है उपहार। तो ये माँ, तो इन बातों में अनय और स्क्विटल ने अपने लिए मैं और तुम का प्रयोग किया, लेकिन सना आंटी के लिए उन्होंने सना आंटी व उपहारों को बार बार न बोलकर वे और उन्होंने आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो वो सर्वनाम है। जैसे कि सर्वनाम को 6 भेदों में बांटा गया है। सर्वनाम के भेद इस प्रकार है, लेकिन आपको यहाँ पे भेद देखने हैं। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। वह सर्वनाम के 6 भेद है। आपको प्रश्न पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद है, तो सर्वनाम के 6 भेद है। कौन कौन से हैं? तो आपको लिखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो आप ये 6 भेदों को याद रखोगे। सर्वनाम के भेद विस्तार पूर्वक हम देखेंगे, बराबर। वो इसके भेद जो हैं वो हम अगली कक्षा में देखेंगे, ताकि आप अच्छे से भेदों को समझ पाओ। तब तक आपका आज का कार्य नोट डाउन कर लो। चलो, आज क्या करना है होमवर्क में लिख लो। पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। आज का आपका होमवर्क रहेगा, और साथ में आपको ये चैप्टर जहाँ तक अभी हमने क्लास में पढ़ा है वहाँ तक आप लोग रीडिंग करोगे। रीडिंग करने नहीं बैठे, मैं पूछूंगी, याद रखना। समझ में आया? हाँ के ना तो बोलो यार। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न, हाँ, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4 को करोगे, लेकिन उससे पहले जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां तक रीडिंग भी करोगे। फर्स्ट रीडिंग करोगे, उसके बाद आंसर लिखने बैठोगे, और आंसर तुरंत मुझे शेयर करोगे व्हाट्सएप पर। गॉट इट? क्लियर? और हाँ, आज का वर्क आज ही हो जाना चाहिए।
बाय एवरीवन।